अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल पाकिस्तान में सारा दिन एक अफवाह गर्म रही है। वो ये अफवाह थी कि कराची में जो 2 बच्चे हैं वो मंकी पॉक्स के साथ दाखिल हुए हैं। वो दाखिल हुए हैं NICH में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो चाइल्ड हेल्थ है। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं कि जिसमें कोई मरीज़ दाखिल है, उसके जिस्म पे दाने बने हुए हैं। तो क्या इनमें भी कोई हकीकत है या नहीं? क्योंकि जो बच्चों वाली बात है ये कल बड़ी सीरियस ली गई है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कुछ मीडिया के कुछ ग्रुप्स भी हैं, चैनल्स भी हैं कि जिन्होंने इस बात को लोगों को बताया कि 2 बच्चे दाखिल हुए हैं। ये किस्सा क्या है? बुनियादी तौर पे हुआ ऐसे था कि एक बच्चे का ताल्लुक है लाड़काना से, एक बच्चे का ताल्लुक है शहर कराची से। ये दोनों बच्चे दाखिल होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। इनको बुखार था और इनके जिस्म पे दाने थे, क्योंकि कहा यह जाता है कि मंकी पॉक्स का जो मरीज़ होता है उसको बुखार होता है। उसके जब बुखार के 3 या 4 दिन के बाद जिस्म पे रैश बनता है या दाने बनते हैं और बाकी अलामात आती हैं जो मैं थोड़ा बाद में आपको बता दूंगा। तो जब ये बच्चे दाखिल होते हैं तो उसके बाद एहतियातन इन बच्चों को आइसोलेट किया गया NICH में। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, उनका ये ख्याल है कि ये मीज़ल्स है, ये खसरा की बीमारी है। लेकिन क्योंकि पूरे सिंध में इस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई कहीं पे भी प्राइवेटली और गवर्नमेंट के पास, कि जो मंकी पॉक्स का जो टेस्ट होता है PCR का, जिसकी मदद से अलामात आने के बाद आप बता सकते हैं कि किसी को मंकी पॉक्स है या नहीं, तो ये मुहैया ही नहीं है, ये वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। देखिए दोस्तों, अलामात आने से पहले तो बताया ही नहीं जा सकता। जैसे हम कोविड में बता देते थे कि PCR करवा लें, अगर आपको अलामात नहीं भी आ रही तो हो सकता है कि आपका PCR बता देगा कि आपको कोविड है कि नहीं। तो ये जो सहूलत है या ये जो ऑप्शन है, ये मंकी पॉक्स के सिलसिले में नहीं होती। अलामात आती हैं, अलामात के बाद आप PCR का टेस्ट करवाते हैं। बाज़ का तो वो जो रैश बनता है उसके अंदर क्योंकि पस पड़ जाती है तो उसका करवाया जाता है, और बाज़ का सांस की जो नाली से सिक्रीशंस वगैरह आती हैं या नाक से या गले से, तो उनका करवाया जाता है। कोई सहूलत नहीं अभी तक सिंध में, पूरे सिंध में नहीं है। तो जिसकी वजह से ना तो वो 100% ये बता सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं, और ना ही वो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये मंकी पॉक्स है। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इसलिए इन बच्चों को आइसोलेट किया है कि ये सस्पेक्टेड केस तो हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि ये मीजल्स के केसेस हैं जिनमें भी बुखार होता है और उसके बाद उनके जिस्म पे दाने बनते हैं। अब दोस्तों एक बात ज़हन में रखें कि जो मंकी पॉक्स है ये गेज़ में ज़्यादा होता है। ये उन मर्दों में ज़्यादा केसेस सामने आए हैं जो गेज़ हैं, और ये मैं यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, ये जो बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेन वगैरह, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो केसेस अक्सर आए हैं वो इस तरह के केसेस आए हैं। लेकिन मैंने जो एक अपने मेन चैनल पे वीडियो बनाई थी इसी मंकी पॉक्स के ऊपर, तो मैंने इस चीज़ की वजाहत की थी वहाँ पे कि जो मंकी पॉक्स है वो बच्चों में भी होता है। तो बच्चों में और जो मेल टू मेल जिनका इंटरेस्ट होता है उनमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो 2 केसेस हुए हैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी हुई है। ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, ये सांस की नाली से भी एक दूसरे को फैल सकता है, और फिजिकल कांटेक्ट से भी फैल सकता है कि अगर 2 लोग बहुत ज़्यादा करीब रहे हों तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए देखा गया कि जो कपल्स होते हैं उनमें ये हो सकता है कि मंकी पॉक्स की अलामात आएँ। वो अलामात क्या होती हैं? वायरस है, ये DNA वायरस। तो अलामात क्या होती हैं? अलामात होती हैं कि बुखार होता है, यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कि वायरस जब जिस्म में चला जाता है और फिर अलामात आती हैं, तकरीबन वो 2 हफ्ते के का है। और अलामात फिर कैसे आती हैं कि बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, और जब बुखार ख़त्म होने की तरफ जा रहा होता है 3 से 4 दिन के बाद, तो सबसे पहले चेहरे पे रैश बनता है, सुर्ख रंग के दाने बनते हैं, फिर वो पूरे जिस्म पे चले जाते हैं, वो हाथों की तलियों पे और पाँव पे चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रैश होता है वो ख़त्म होता है, उसमें पस वगैरह पड़ती है, और उसके बाद वो ख़त्म होने की तरफ जाता है, यानी वो स्कैब बनता है और वो गिर जाता है। तो कहा यह जाता है कि अगर किसी को मंकी पॉक्स है तो उसको 21 दिन के लिए या उस वक्त तक के लिए, जबकि उसका ये जो रैश है ये खात्मे की तरफ ना चला जाए, तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, उसको क्वारंटीन में रखना चाहिए। तो उसमें चांसेस जो है वो कम से कम होंगे किसी दूसरे को लगने के।
लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इसकी वजह से लॉकडाउन होने के चांसेस हैं। अभी तक कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो इतनी तेज़ी से नहीं होता जो कोविड का था, जिसको हम और नॉट कहते हैं। और नॉट होता है कि एक शख्स कितने लोगों को आगे ये वायरस दे सकता है। और इसके अलावा ये जो तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो या खुदा न खास्ता वो किसी और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, फिर उनके जिस्म पे दाने बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अक्सर ये जो हैं ये फेक पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स हैं इस तरह के, इन पे दाने जो हैं वो आपको पता है कि एडिट की जाती है वीडियो, जो पिक्चर्स हैं तो वो इस टाइप की हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल आप जहन में रखें कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स जो है वो, क्योंकि बरतानिया के साथ हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और बरतानिया में ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में हो ये केसेस। लेकिन क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो सहूलत है वो हर तरफ नहीं है, या बड़े बड़े जो सूबे हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे PCR की, तो इसलिए इनको सस्पेक्टेड केसेस कहा जा रहा है। कोशिश होगी कि अगर इस बारे में कोई भी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर मैं आगाह करता रहूं। लेकिन इसका जो आइसोलेशन के अलावा जो इलाज है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ख़ास दवाई नहीं देनी होती, क्योंकि ये खुद ब खुद ठीक होता है। मॉर्टेलिटी रेट इसका 1% है, यानी अगर 100 लोगों को होगा तो एक जो शख्स है उसकी डेथ होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 टाइप का होता है। दूसरे की 10% मॉर्टेलिटी है, लेकिन 1% मॉर्टेलिटी वाला जो है ये दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है। तो इसके अलावा वैक्सीन जो है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, जो 1980 के बाद स्मॉल पॉक्स के केसेस दुनिया में नहीं है, तो वो जो वैक्सीन है वो 85% काम करती है मंकी पॉक्स के केसेस में भी। लेकिन क्योंकि इस वक्त दुनिया में वो बहुत कम ममालिक के पास है, तो इसलिए वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रही। ये बुनियादी सी मालूमात हैं। कोई भी और मज़ीद इंफॉर्मेशन हुई तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और इसके अलावा भी आप कोशिश करें कि मेरे जो बाकी चैनल्स हैं प्लीज़ उनको भी आप विजिट करने की कोशिश करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।